माँ ने दिया है। ये हार उसे उसकी माँ ने दिया था घर से विदा करते समय। तो तू समझ सकती है कि ये हार कितना अनमोल होगा सुमित्रा के लिए। जब से तेरी शादी की बात चली थी यही कहती थी कि मैं अपनी आनंदी को यही हार दूंगी। फिर परंपरा भी तो यही ना बेटा, मां का दिया हुआ जेवर हर मां अपनी बेटी को ही देती है। तो तू इसे अपनी नानी मां का आशीर्वाद भी समझ सकती है। कल तेरी सगाई हो जाएगी बेटा, और फिर कुछ दिनों के बाद शादी। एक बाप होने के नाते तो मुझे यही कहना चाहिए कि अब अपने पति और अपने ससुराल वालों के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत कर। वो ही तेरा घर है, वही लोग तेरे अपने हैं। हमसे तेरा कोई नाता नहीं है, भूल जाए इस घर को। तेरा सासरा ही तेरी दुनिया है, सब कुछ है। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा बेटा, और मैं कह ही नहीं सकता, क्योंकि तू इस घर का, इस परिवार का इतने बरसों से हिस्सा रही है। तो एक नए घर से रिश्ता जोड़ लेने से क्या ये रिश्ता टूट जाएगा? नहीं बेटा, मैं तुझसे वही कहूंगा जो मैंने सुगना को विदा करते समय कहा था। दूसरे घर जाने के बाद भी ये घर तेरा अपना है और हमेशा रहेगा, और हम सब हमेशा तेरा साथ देंगे बेटा। ये भी मत सोचना आनंदी के ये सब कुछ जगह की वजह से हमने किया है, तेरे साथ रिश्ता निभाया है, तेरा साथ दिया है। नहीं बेटा, तू बेटी है इस घर की, और मेरे अनुभव ने मुझे यही समझाया है कि बेटियां पराए घर जाकर भी पराई नहीं होती। इसलिए बेझिझक जो भी तुझे चाहिए, जो भी तेरे दिल में है, हक से अधिकार से हमसे कह दे तू, जैसे तू हमेशा कहती आई। और हम पूरे मन से जो हमारे बस में होगा वो तेरे लिए करेंगे। लेकिन बेटा, तुझे भी इस घर के लिए, हम सब के लिए कुछ करना होगा। बेटा भूल जा सके, मेरी बस ये एक बात मान ले, तू भुला दे उसे। वो इस लायक नहीं है कि उसे यादों में भी जरा सी जगह दी जाए। वो खुश है ना गौरी के साथ, भुला दिया ना उसने हम सबको, तुझे भूल गया। तूने जो उसे खुशियां दी, जो कुछ उसके लिए किया, चला गया ना वो मुंह मोड़ के। बस अब तू भी उसे अपने मन से निकाल दे। उसने जो तुझे दुख दी, जो तुझसे कड़वे बोल गए हैं, भुला दे उन सारी यादों को बेटा, और अपने इस नए जीवन को स्वीकार करके खुश रहना सीख। बोल बेटा, करेगी ना ऐसा? तो अपने बापूसा की ये बात मानेगी ना? जरूर कोशिश करूंगी मैं बापूसा, मेरा वादा है आपसे, पूरी कोशिश करूंगी।
कौन है ये? ये मेरी एक रिश्तेदार है। आज ही राजस्थान से आई है। नंदिनी नाम है इसका। मैं गौरी के लिए कोई गलत बात नहीं सुन सकता। मैं गौरी से प्यार करता हूं। बहुत जल्द हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तू उस गांव में, उस घर में तू कदम नहीं रखे। मैंने और मेरे घर वालों ने उससे सारे नाते तोड़ लिए। और तू क्या छोड़ेगा आनंद? जा जा, हमने तुझे छोड़ दिया। ये आपकी गलती नहीं तो और क्या बापू? उस उम्र में मेरा ब्याह करवा दिया जिस उम्र में मुझे रिश्तों की समझ ही नहीं थी। अगर बरसों पहले आपने इतनी बड़ी भूल नहीं की होती, आनंदी और मेरी शादी नहीं करवाई होती, तो आज का ये दिन ना तो मुझे देखना पड़ता। नहीं आप आनंदी और तू एक दूसरे के बिना अधूरे हो। तुमने जन्म ही इसलिए लिया है कि जीवन एक साथ बिता सको। आनंदी और मेरा कोई साथ नहीं है। ना वो मेरे लिए बनी है और ना मैं उसके। मेरी किस्मत में तो कोई और है। आनंदी, मैं तुझसे प्यार नहीं करता। कोई और है जिससे मैं प्यार करता। कि पुरानी बातों को याद करने से, उन पर रोने से क्या फायदा? इसमें ये भर सब कुछ और ताला मारकर छोड़ दे। पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ देखना सीख। कांग्रेचुलेशंस, अब आप कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं। हमने शादी कर ली। आशीर्वाद दीजिए। तुम्हें आनंद जी को डिवोर्स देने के लिए अपने परिवार वालों के सामने एक शर्त रखनी होगी कि तुम्हें तुम्हारे परिवार की प्रॉपर्टी में से तुम्हारा हिस्सा दिया जाए। तुम्हें लड़ना होगा जगत, तुम्हें आगे होकर अपना हक मांगना होगा। घर से निकाल दिया, सारे रिश्ते तोड़ लिए, लेकिन इस परिवार की प्रॉपर्टी पर तो मेरा भी हक है ना। तुम्हारी वजह से मेरे परिवार वालों की सोच समझने की शक्ति चली गई है। बेवकूफों की तरह वही करते जो तुम क्या थी। आज से आप दोनों पति पत्नी के रिश्ते से मुक्त होते हैं। खाली घर होगा तो तुम अपना काम भी आसानी से कर पाओगे। भभू छोड़ देना वहाँ और चले आना। क्या मेरी तसल्ली के लिए तुम अपनी जिंदगी के 2 दिन नहीं दे सकते? इतना नहीं तो कैसे गिर गए तुम जकिया, जो मेरी माँ की मौत पर जादू टोना करने चले आए। मैंने कभी तुम्हारा और गौरी का बुरा नहीं चाहा जकिया, पर आज कहती नहीं मिलेगी तुम्हें शादी। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि कोई भी इंसान इतना ना समझ कैसे हो सकता है। सभी ने कितना समझाया तुम्हें, लेकिन ना तो तुम्हें प्यार की भाषा समझ में आई और ना ही मार की। दादी साहब, बापू साहब, ताऊ साहब, आनंदी, सबने कितनी बार, ना जाने कितनी बार समझाया तुम्हें कि जगिया समझ जा, रोक ले अपने कदम, वापस लौट, क्योंकि जिस रास्ते पर तू जा रहा है उसके आगे सिर्फ गहरी खाई है। अगर एक बार नीचे गिर गया तो उठना मुश्किल हो जाए। मगर क्या? कसूर मेरी समझ का नहीं, तेरी नजर का है भाई। जिस रास्ते को तू गलत कह रहा है ना, वो मेरी आजादी का एक्सप्रेस वे है। चाहे रफ्तार जितनी ज्यादा तेज होगी, मंजिल उतनी करीब होगी। गलत
मंजिल तक पहुंचने के लिए रफ्तार की नहीं, सही रास्ते की जरूरत होती है, अक्ल की जरूरत होती है। रहा ना तू वही का वही, गांव वाला, छोटी सोच वाला, अनाड़ी का नाड़ी। ये तुम्हारी सोच है, लेकिन मैं अब भी कहूंगा बहुत बड़ी गलती की है तुमने। गांव की धूल भरी कच्ची सड़क छोड़कर तुम इस महानगरी में क्या आ गए? अपने आप को बहुत महान मान लिया तुमने, बहुत ऊंचा मान लिया अपने आप को। माँ, जिसने आज तक अपने घर के आंगन से बाहर कदम तक नहीं रखा था, वो यहाँ आई थी, ये सोचकर कि उन्हें देखकर उनका डाडला सुधर जाएगा। बापू साहब भी आए थे, तुम्हें तुम्हारी एक एक गलती गिना कर कोशिश की उन्होंने कि तुम्हारी आंखों पर जो पट्टी बंधी है वो खुल जाए, लेकिन तुम तो अपने ही नशे में चूर थे। अपनी खुशी के सामने तुम अपनों के आंसू, उनका दर्द कहां देख पाए? तभी तो आज अपनी गलतियों की सजा भुगत रहे हो तुम। क्या गलती की है मैंने? क्या गलती की है मैंने कोई गलती वाती नहीं की है। जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। अच्छा, तो फिर इस सुनसान रात में अकेले क्यों भटक रहे हो? तुम्हारा अपना कोई क्यों नहीं है साहब? इस शहर में तुमने अपना एक घर बसाया था, कहाँ है वो? सोचो जगिया सोचो, अपनी भूल की वजह से तुम कितने अलग हो गए। अगर ठोकर लगे तो संभालने वाला कोई नहीं। सोचो जगिया सोचो। बस आनंदी, कितना प्यार दिया उसने, कितना त्याग किया मेरे लिए। सबको समझाकर मनाकर उसने मुझे मुंबई भेजा पढ़ने के लिए, और मैंने उसे फोन पर कह दिया कि आनंदी मैं तुझसे प्यार नहीं करता, किसी और को चाहता हूं। क्या हो गया था मुझे? हाँ? मैंने उस लड़की की जरा भी परवाह नहीं की जिसने अपना पूरा बचपन, अब तक की पूरी जिंदगी मेरे नाम कर दी। इतना सेल्फिश हो गया था मैं, इतना पत्थर दिल। और तो और मैंने अपनी दादी सा का दिल दुखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वो दादी सा जिनकी अपनी दुनिया अपने लाडे सर में थी, जिन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर मुझे यहां इतनी दूर भेजा, और मैंने उन्हीं को शर्मिंदा किया। बापूसा से कितनी बदतमीजी की मैंने। वो बापूसा जिन्होंने मेरी हर बात मानी, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, और मैं उनकी किसी भी उम्मीद पर खरा नहीं उतर सका। घर से दूर आकर जगिया जगत बन गया, झूठ पर झूठ बोलता चला गया, और इस अंधी दौड़ में इतना नीचे गिर गया।
मैं आज आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगा, कर भी नहीं सकता, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि अपनों का दिल दुखाने की सजा मिल रही है मुझे। आप जो चाहे सजा दे सकती है मुझे, मैं कुछ नहीं कहूंगा, चुपचाप सह लूंगा। लेकिन बस एक मौका दे दीजिए, एक मौका अपनी भूल सुधारने का। मेरी मदद करेंगी ना? मैं दादी सासे, बाबू सासे, आनंदी सबसे माफी मांगना चाहता हूं। हाँ, मैं जानता हूं ये इतना आसान नहीं होगा, मुझ में तो उनके सामने जाने की हिम्मत भी नहीं है, और ना ही वो आसानी से मुझे माफ कर पाएंगे। लेकिन वो मेरे अपने हैं। जब मेरी आंखों में पछतावे के आंसू देखेंगे तो वो मुझे माफ कर देंगे, मेरा दिल ऐसा कहता है। हाँ, मुझे ऐसा ही करना होगा। बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने अपने परिवार का दिल दुखाने की। मैं जैसर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। दादी साहब, बापू साहब, आनंदी, मैं आ रहा हूं आप सबके पास, अपनी गलती स्वीकार करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए आ रहा हूं मैं। अपनी गलतियों का एहसास होने पर व्यक्ति पश्चाताप में डूब जाता है। आत्मग्लानि आंसू बनकर बहने लगती है और वो भूलों को सुधारने के लिए बेचैन हो उठता है।